हेलो एवरीवन, आज की वीडियो हम सॉल्व करेंगे हमारे प्रैक्टिस पेपर का क्वेश्चन नंबर 34। और यदि आपको इस पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन देखना है तो वो आपको इसके सॉल्यूशन की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। प्लेलिस्ट की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। चलिए तो बात करते हैं इस क्वेश्चन की, देख लेते हैं इसमें हमको क्या दे रखा है। इन द फिगर बिलो ST पैरेलल टू PQ ऑल मेजरमेंट आर इन यूनिट्स, प्रूव दैट द एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम PQTS इज हाफ A + B × H² यूनिट। तो देखो इन्होंने क्या बोल रखा है, ये जो फिगर दे रखा है इसमें इन्होंने ST पैरेलल टू PQ बोल रहा है और आपको प्रूव करना है ये जो ट्रेपेजियम आपको जो दिख रहा है PQTS, इसका जो एरिया है वो क्या हो जाएगा, ये वाला आएगा। ठीक है, तो देखो ये हमको पहले से ही मालूम है फॉर्मूला एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट होता है। वही चीज यहाँ पे दे रखी है। बस अब हमें क्या करना है, उस फॉर्मूले को प्रूव करना है कि एरिया ऑफ ट्रेपेजियम यही होता है। चलिए तो देखते हैं कैसे करेंगे हम इस क्वेश्चन को। देखो हम क्या करें, देखो हमको क्या निकालना है, ये PQTS है ना, ये वाले ट्रेपेजियम में इसका एरिया फाइंड आउट करना है। हम यदि जो बड़ा वाला ट्रेंगल दिख रहा है आपको, ये PQR, इसमें से यदि STR को यदि हम माइनस कर दें तो हमारे ये ट्रेपेजियम निकल जाएगा। ठीक है, देखो ये बड़ा वाला ट्रेंगल है, इसमें से ये छोटा वाला ट्रेंगल माइनस कर दो तो आपका इजीली ये ट्रेपेजियम का एरिया निकल जाएगा। ठीक है, तो देखो यही चीज हम यहाँ पे यूज करेंगे। हमको क्या निकालना है, ये PQTS का निकालना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ QTS। ठीक है, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, बड़ा वाला ट्रायंगल क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR में से माइनस कर देंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल STR को। ठीक है, निकल जाएगा। ये चीज समझ में है आपको। हमने क्या किया, बड़े वाले ट्रायंगल में से ये छोटा वाले ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दिया, जिससे हमारा PQTS का एरिया निकल जाएगा। देखो अब हमको मालूम है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट हो जाएगा। तो हाफ इंटू बेस, अगर देखिए PQR की बात करें तो PQR में बेस क्या है, ये जिसकी आपको वैल्यू दे रखी है B दे रखी है यहाँ पे, और जो इसकी हाइट है वो क्या है हमारी, देखो ये हाइट होगी टोटल। तो देखो यहाँ से यहाँ तक आपको कैपिटल H दे रखा है और यहाँ से यहाँ तक आपको स्मॉल h दे रखा है। तो इन दोनों को हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, तो H प्लस स्मॉल h। ठीक है, ये हाइट हो जाएगी। इससे हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR निकल जाएगा। अब हम निकालेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल STR। तो ये छोटे वाले ट्रायंगल सेम काम करेंगे, हाफ बेस इसकी क्या हो जाएगी ST यानी कि A हो जाएगा, इनटू में हाइट क्या होगी कैपिटल H। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ से निकल जाएगा। देखो अब इसको हम आगे सॉल्व कर लेंगे, बट यदि आप देखोगे हमको प्रूव करना है PQTS का एरिया, वो इसमें क्या है, हमारा स्मॉल है, स्मॉल b और स्मॉल h है। यदि आप यहाँ पे देखोगे तो हमारा कैपिटल H भी आ रहा है। तो हम सबसे पहले क्या करें, यहाँ से कुछ ऐसा करें जिससे हमारी h की वैल्यू निकल जाए और उसको हम यहाँ पे पुट करते हैं। तो देखिए इसको आप यहीं पे एक इक्वेशन बना के आप यहाँ पे छोड़ दीजिए। अब यहाँ पे हम h की वैल्यू निकालेंगे सबसे पहले। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले आप देखोगे दो ट्रायंगल है हमारे पास PQR और STR, यहाँ पे ये भी दे रखा है, ये पैरेलल है। तो हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव कर सकते हैं। हमको मालूम है भाई पैरेलल है यहाँ पे, तो ये जो एंगल होते हैं वो क्या होते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं। ये कॉमन है, यहाँ पे भी ले सकते हैं, बट दो एंगल से सिमिलर प्रूव हो जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, इन दोनों ट्रायंगलों को सिमिलर प्रूव करोगे। ठीक है, तो मैं डायरेक्टली लिख लेता हूँ यहाँ पे। पहले आप इन ट्रायंगल PQR और STR करके पहले सबसे पहले हम सिमिलर प्रूव करेंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पे लिख लेना है कि PQR सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल STR के। ठीक है, तो ये सिमिलर हो जाएंगे बाय एंगल से। अब हमको मालूम है किन्हीं भी दो सिमिलर ट्रायंगल की जो साइडें होती हैं वो इक्वल रेशियो में होती है और उनकी जो हाइट होती है वो भी क्या होती है, इक्वल रेशियो में होती है। तो देखो हम क्या करेंगे, देखो हमको किस चीज़ की जरूरत है, यहाँ पे हम देखेंगे हमको ये ST और PQ दे रखा है, और यदि हम देखेंगे तो हाइट दे रखा है, तो सिर्फ हम इन्हीं को रेशियो में लिखेंगे। ठीक है, तो अगर हम PQR की बात करें तो यहाँ पे क्या है, B है, तो B अपॉन में क्या हो जाएगा, छोटे वाले की साइड क्या है, A है। और हम बात करें बड़े वाले की हाइट क्या है, तो देखो बड़े वाले की हाइट यहाँ से यहाँ तक H, यहाँ से यहाँ तक कैपिटल H, तो H प्लस H हो जाएगा। और उसके बाद छोटे वाले की हाइट क्या है, सिर्फ H है। ठीक है, ये चीज समझ में आई आपको, है ना। हमने ये दोनों ट्रायंगलों को सिमिलर प्रूव किया, उसके बाद इनकी करस्पॉन्डिंग साइडों को इक्वल रेशियो में लिख लिया, है ना। बाय CPCT से हम जानते हैं पहले से। ठीक है, बट यहाँ पे अभी तक हाइट हमने नहीं लिया था। तो देखो हमको मालूम है कि अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है तो उनकी हाइट भी इक्वल रेशियो में ही होंगी। बस इसको आगे सॉल्व कर लीजिए। यहाँ से हम H की वैल्यू निकालना है, कैपिटल H की। तो कैसे करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। देखो A का H में करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, AH। A का स्मॉल h में करेंगे तो AH हो जाएगा। B का H में करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, BH हो जाएगा। अब देखिए हमको किसकी वैल्यू निकालना है, कैपिटल H की। तो हम क्या करेंगे, कैपिटल H को एक तरफ कर लेते हैं। यहाँ पे क्या बचा, AH, यहाँ पे हो गया BH, AH इधर आके आ जाएगा माइनस में। यहाँ से हम क्या करेंगे, H को कॉमन निकाल लेंगे तो बचेगा क्या, B माइनस A
और यहाँ पे आ गया एच। ठीक है, तो यहाँ से अगर एच की वैल्यू हम निकालें तो एच इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए एच का एच आ गया और बी माइनस ए यहाँ पे नीचे आ गया। ठीक है, ये मल्टीप्लाई में था, इधर आके डिवाइड में आ गया। तो यहाँ से हमारी एच की वैल्यू निकल गई है, उस वैल्यू को हम पुट कर लेंगे यहाँ पे हमारी इक्वेशन फर्स्ट में। तो देखो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से नाउ इस वैल्यू को पुट कर लीजिए इक्वेशन फर्स्ट में। तो देखो यहाँ से हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लिख लेते हैं 1/2 और फिर उसके बाद b, और यहाँ पे h की जगह पे ये वैल्यू पुट करनी है, कर लीजिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, h यानी कि AH अपॉन b माइनस a प्लस में स्मॉल h। ठीक है, ये हमारा ब्रैकेट में आ गया, माइनस हाफ इंटू a की जगह पे a रखा और h की जगह पे हम क्या पुट करेंगे, AH अपॉन b माइनस a। ठीक है, चलिए अब इसको सॉल्व कर लीजिए, बस हमारा आंसर आ जाएगा 1/2। b की जगह पे b रहने दिया, इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 ले लेंगे। AH की जगह पे AH ही आया, b माइनस a का इधर मल्टीप्लाई होगा तो h का b से होगा तो कितना हो जाएगा, प्लस BH, a का h से होगा तो माइनस AH आ जाएगा, डिवाइडेड बाय b माइनस a का b माइनस a बचा, माइनस 1/2। यहाँ से देखिए a का ऐसे करेंगे तो a स्क्वायर आ जाएगा और h का h, और नीचे क्या आ गया, b माइनस a आ जाएगा। ठीक है, इसको हम ब्रैकेट में लिख लेते हैं। अब क्या करेंगे, यहाँ से हम 1/2 इंटू b, यहाँ से हम देखोगे तो h से h कैंसिल हो जाएगा, बचेगा सिर्फ अकेला BH। ठीक है, तो अब जो BH बचेगा उसका मल्टीप्लाई b से कर देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे b स्क्वायर और h का h आ जाएगा और नीचे क्या है, b माइनस a हो जाएगा। ठीक है, और माइनस में क्या है, ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ है, वही लिख देंगे वैसा के वैसे ही हम यहाँ पे, तो b माइनस a हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो देखो अब हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, यदि आप देखोगे तो 1/2 b माइनस a दोनों तरफ है तो हम कॉमन निकाल सकते हैं। तो यहाँ से 1/2 को और नीचे b क्या है, b माइनस a। ठीक है, इसको आप कॉमन निकाल लोगे तो बचेगा क्या, यहाँ से क्या बचा, b स्क्वायर h, सॉरी h भी निकल रहा था ना, तो इनटू में हमारा h भी कॉमन निकल जाएगा। ठीक है, तो बचेगा अकेला b स्क्वायर और माइनस a स्क्वायर, है ना, क्योंकि h भी निकल रहा है दोनों तरफ है। ये बचा हमारा, बस अब यहाँ से हम देखो, यहाँ से क्या करेंगे, 1/2 ये हमारा h अपॉन b माइनस a इंटू, यहाँ पे हम फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का। यहाँ पे b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर लिखा है तो एक बार इसको लिख लेंगे हम माइनस में और एक बार लिख लेंगे हम प्लस में। ठीक है, तो यहाँ से होगा क्या, तो b माइनस a से b माइनस a कैंसिल हो जाएगा। अब जो बचेगा वो आप लिख लीजिए, 1/2 बचा, h बचा और बचा क्या, b प्लस a। यदि हम देखेंगे हमको प्रूफ क्या करना था, तो प्रूफ में हमको a प्लस बी इंटू एच है ना, तो देखो ये तो कर ही सकते हैं ना, b प्लस a लिखा है तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/2 h a प्लस बी लिख सकते हैं। ठीक है, स्क्वायर यूनिट। ठीक है, तो ये हमारा इसका एरिया चल रहा था, किसका, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम PQTS का हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन ये प्रूव्ड हो जाएगा। क्लियर है, ठीक है, इजी क्वेश्चन था, आप एक बार देखोगे और एक बार अपने से कर लोगे तो इजीली आपको बन जाएगा। ठीक है, चलिए वीडियो अच्छी लगी हो तो यार वीडियो को लाइक कर देना और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।